सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी मैं पहुंचा हूं कोंडली। कोंडली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में। महापुरुषों की बात की जाए, वही महापुरुष जिन महापुरुषों ने हमारे दलित समाज को उनके छुआछूत भेदभाव से उद्धार दिलाने के लिए अपना योगदान दिया। भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1828 के महान योद्धाओं को नमन करते हुए शौर्य दिवस उमंग उत्सव का आयोजन है और इसमें जो भीड़ आई हुई है, मैं आपको भीड़ तक लेके चलता हूँ। ये ग्राउंड परिसर है और कार्यक्रम जहाँ हो रहा है, सामने आपको कार्यक्रम परिसर दिखाई दे रहा है। ये आप कार्यक्रम स्थल को देख रहे हैं जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम को किया जा रहा है। और सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो सामग्री की, जो कि बहुजन सामग्री कहलाती है। बहुजन ज्ञान की जो सामग्री है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और ये जो सामग्री लगाई जाती है, स्टॉल लगाई जाती है, स्टॉल लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है देश के अंदर जागरूकता फैलाना। किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो ये जो स्टॉल लगाई जाती हैं और समाज आज जागरूक भी हो रहा है, इसी जागरूकता के कारण देश के अंदर जो महिला जागृति वो सबसे ज्यादा बढ़ रही है। जिस देश की महिलाएं जागरूक होंगी, इसके लिए कहे जाए उतने कम है। ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे आज भी जिनके मार्गदर्शन में पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत चलता है, ऐसे परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मेरी ओर से शीश झुका के कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, उनको सादर चरण स्पर्श। आज मास संगठन और अन्य संगठन, सहयोगी संगठन द्वारा आयोजित 1 जनवरी 1818 में जो हमने भीमा कोरेगांव वीरों के पराक्रम को देखा भी है, सुना भी है, समझा भी है, और उनकी वीरता को हम आज भी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे वीर योद्धाओं को मेरा कोटि कोटि नमन, उनको श्रद्धा अर्पण सुमन करता हूं। आज का दिन शौर्य दिवस के रूप में 1 जनवरी 1818 का दिन मनाया जाता है। यह दिन केवल एक युद्ध का तारीख नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान के अंदर स्वाभिमान की आग जलती है तो संख्या बल कोई मायने नहीं रखती। साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब वहां गए थे, जैसा भी बता रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वहां जाते थे अक्सर, जब वहां गए थे तो उन्होंने उस स्तंभ को केवल एक जीत के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में देखा था। और एक सच्चा राष्ट्रभक्त, एक सच्चा सनातनी वही है जिसके अंदर स्वाभिमान हो। स्वाभिमान से कभी भी हटना नहीं चाहिए। आज कुछ लोग इतिहास के पन्नों को खोलकर हमें बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि उस समय की परिस्थिति अलग थी और आज का समय अलग है। आज हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। हम अभी देख रहे हैं, सामने भी लगा हुआ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का स्वप्न का भारत वही है कि हम सब जाति पंथ अनेक, हम भारतीय सब एक। उस अवधारणा, उस धारणा के साथ हमें हमेशा जीना चाहिए। हम भले ही किसी जाति धर्म से आते हो, लेकिन पहले और अंतिम में हम भारतीय हैं, इस बात को हमें गर्व होना चाहिए। बाबा साहब का सपना था कि एक ऐसा भारत जहां जाति पाति की बेड़ियां ना हो, जहां हर व्यक्ति समान हो, हर व्यक्ति के अंदर समरसता का भाव हो, हर व्यक्ति एक दूसरे को समझे, उनके दर्द, उनकी खुशी को समझे, एक समान रूप में निकल कर आए। वो बाबा साहब का देश, वो सपने का देश, वो जो चाहते हैं वो हमें करना चाहिए। और मुझे गर्व है कि आज हम जिस उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां हिंदुत्व का असली अर्थ है सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलना। ये सच्चे मायने में हिंदुस्तान के अंदर एक एक प्राणी के अंदर होना चाहिए।
जैसे शरीर का कोई भी अंग कमजोर होता है तो पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, वैसे ही अगर हमारे समाज का कोई भी वर्ग पीछे छूट गया तो हमारा धर्म और हमारा राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए आज भीमा कोरेगांव के शौर्य दिवस में हमें पुरानी कड़वटाव को याद करने की बजाय उस वीरता को याद करना चाहिए जो उन्होंने उस समय किया। अपने स्वाभिमान से कभी भी नहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और आज कुछ संकल्प है जो हमें लेने भी चाहिए उस शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में। हमें अपने समाज के स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। हम किसी भी समाज से आते हो, अपने समाज के कभी स्वाभिमान से हमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ हम उन दीवारों को तोड़ेंगे जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। हमें उन सारी दीवारों को तोड़ना होगा जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। और अंत में आज के दिन हमें प्रण लेना है कि जो ताकत और एकता हमारे पूर्वजों ने हमें दिखाई थी, वही एकता हम राष्ट्र निर्माण में दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो बलिदान दिए हैं, उनको कभी भी हमें ऐसे ही नहीं जाने देना। हमें वो ताकत को, हमें राष्ट्र की एकता बनानी है। और जब हम संगठित होंगे तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। इस बात को आप चरितार्थ कर लीजिए, मैं लिख कर देता हूं कि हम सब लोग जब एक होंगे, समरसता का भाव हमारे जीवन के अंदर होगा, हम सब लोग जाति पंथ इन सब में हटेंगे तो ये राष्ट्र विश्व गुरु भी कहलाएगा। इन सब बातों के साथ मैं आज के इस शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में एक विधायक होने के नाते, एक सेवक होने के नाते अपने परिवारजनों को ये विश्वास के साथ कहलाता हूं कि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है, इसका पुनः निर्माण, इसका जो पूरा डेवलपमेंट का काम है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम सब लोग मिलकर अर्पित करेंगे। इस पार्क को, इसको पार्क नहीं बना के छोड़ेंगे, इसको एक ऐसा ऐतिहासिक, ऐसा एक विकसित, ऐसा एक समृद्ध, ऐसा सुरक्षित, ऐसा शिक्षित का अड्डा बनाएंगे जहां पर लोग प्रेरणा लेने आएंगे कि त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, पूरे दिल्ली के अंदर कोई ऐसा मॉडल है तो वो ये 9 ब्लॉक का स्टेडियम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का है। मैं आप सबसे पूरा मंच से पूरे विश्वास के साथ आपको आश्वासन देता हूं कि आप सबके साथ मिलकर एक बड़ा, एक भव्य कार्यक्रम करूंगा जिसमें आप सबके माध्यम से सुझावों को भी यहां पर लिया जाएगा जो आप जैसा चाहते हैं। अब तक इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तक नहीं लगी है, उसको लगाने तक का भी काम ये आपका सेवक आपको समर्पित करेगा। ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हम सबके अंदर सामाजिक समरसता, सामाजिक नैतिकता और एक होने का भाव हमेशा रहे, ऐसी कामनाएं करता हूं। और आज भगवान बुद्ध जी का भी बारे में, जिन्होंने हमेशा ज्ञान दिया, हमेशा एक करने का, सबका संदेश वही है कि हम सब लोग सामाजिक समरसता से जुड़े, सबके अंदर सद्भाव हो, समरस हो, ये भारत श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़े, विकसित बने और विश्व गुरु बने। उन सब सिद्धांतों को हम याद करते हुए आज पुनः अपने शौर्य दिवस पे उनको नमन करता हूं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर जो हमारे सारे महानुभाव जो हमेशा समाज को एक करने के अंदर प्रेरणा देते हैं, समाज की एकता बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं और समाज को समरसता के लिए जोड़ते हैं, आप सबका भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मास के सभी टीम जो निरंतर काम कर रही है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए, आपके जीवन के अंदर नई उमंग लेकर आए, नए सिद्धांत लेकर आए और नई ऊर्जा से भरा हो, ये संकल्प हमेशा दोहराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।